जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो लक्ष्य हिंदी क्लास में आप हैं किरण मैम के साथ बच्चों। चलिए आज शुरुआत करते हैं गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि आत्मकथा, अन्य जो गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं बच्चों, उनमें आत्मकथा विधा को अब हम लोग जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज के जो बच्चों हिंदी विषय है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम डे बाय डे आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, अपलोड कर रहे हैं। आप निरंतर पढ़िए, आप जुड़िए इस चैनल से और देखिए इसका लाभ उठाइए। आप देखिए मैम किस तरह पढ़ाती हैं, ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, रचनाओं और लेखक को याद कराएंगे। और जो तमाम आधुनिक काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीत काल हो गया, इन सब जो अलग अलग काल के लेखक हैं इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न करवाएंगे बच्चों। क्योंकि कितना चीज़ याद किया जाए, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने ट्रिक का सहारा लिया कि बच्चों के दिमाग में चीज़ें हमेशा के लिए बैठे रहें और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के समय में कन्फ्यूजन न क्रिएट हो। तो आइए बच्चों, हम जो गद्य साहित्य की विधाएं हैं उस विधा में आत्मकथा की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आप भी हमारे साथ अब पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए, समझिए। ये समझने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है और लर्न करने वाली चीज़ है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दें वहाँ पर आप एकदम निश्चित आप उसको समझिए कि आपको लर्न ही करना है। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम। अन्य विधाओं में क्या है हिंदी बच्चों, आत्मकथा और जीवनी में हमने आपको बताया था कि आत्मकथा क्या है और जीवनी क्या है। जीवनी बच्चों वो है जो कोई भी लेखक किसी अन्य, कोई महान व्यक्ति है, कोई सामाजिक करता है, मतलब कोई व्यक्ति, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के उनके बारे में शुरू से लेके आखिरी तक, जो कि प्रमाणिक भी हो, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, प्रमाणिक हो, सत्य हो, उसको आपको लिखना है जीवनी में। और वहीं उसी का उल्टा हो जाता है बच्चा आत्मकथा। आत्मकथा क्या है कि हमको अपने बारे में लिखना होता है, वो भी सत्य, मतलब जो हमारा गुण है और दोष है, ये सबको एक तटस्थ भाव से, पक्षपात मतलब ना करते हुए और अपनी चीज़ों को अच्छे से लिखना, ये आत्मकथा, अपने बारे में लिखना। तो आइए बच्चों, अब इनके बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन साहित्यकार है और आत्मकथा लिखे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, हिंदी आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा जैन कवि बनारसी दास का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप कोई भी चीज जो प्रथम हो बच्चों, ये देखिए प्रथम, इसको आप पकड़ लीजिए, तुरंत पकड़िए और इसको याद कर डालिएगा जो भी हो। जैसे आपका एकांकी हो गया एक घूट, जयशंकर प्रसाद का, इंपॉर्टेंट है। आपका वो इंदुमती हो गया, कहानी, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो प्रथम है। जैसे आपका उपन्यास ले लीजिए, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का, इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपको ले लीजिए नाटक बच्चों, नहुस, गोपाल दास का है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताश्री हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट, जो भी प्रथम है आप अपने दिमाग में बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ना प्रथम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, और भी पूछते हैं, पर प्रथम पर फोकस रखिएगा। तो देखिए बनारसी दास, कवि बनारसी दास की प्रथम आत्मकथा है। कौन है? जैन कवि हैं। बनारसी दास कैसे कवि हैं? जैन कवि हैं। और ये आत्मकथा का नाम क्या है बच्चों? अर्धकथा है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा को आधा ही लिखा, इसलिए उसको अर्धकथा नाम दे दिया, याद करने के लिए कि जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा को आधा ही लिखा था, इसलिए अर्धकथा नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों, अब अन्य साहित्यकारों को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं ये लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। अच्छी बात है ना बच्चों। आत्मकथा में क्या लिखा जाता है? जो अपने ऊपर बीता होता है वही आत्मबीती और कुछ जग बीती। अंबिका दत्त व्यास, ये भी बच्चों भारतेंदु मंडल के ये सब कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, और प्रेम घन हो गए, और क्या कहते हैं, राधा चरण गोस्वामी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट हो गए। ये सब भारतेंदु मंडल के कवि हैं बच्चों। तो देखिए भारतेंदु ने लिखा है क्या? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अब अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा? निज वार्ता। निज वार्ता, अच्छी बात है ना। आत्मकथा निज ही की तो बात होती है, स्वयं की ही तो बात होती है, इसलिए निज वार्ता लिखा है। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। और स्वामी श्रद्धानंद कल्याण का पति, जो कि यह श्रद्धा विश्वास रखें, श्रद्धा का आनंद लेते हैं, स्वामी है तो कल्याण का पति को लिखेंगे ही, कल्याण की बात को लिखेंगे। श्रद्धानंद ने कल्याण की बात कही है, इसलिए कल्याण का पति लिखा है आत्मकथा। अब देखिए बच्चों, अन्य साहित्यकार और साहित्य, उनके बारे में। स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री ने क्या लिखा है? स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा है मुझ में देव जीवन का विकास।
मुझ में देव जीवन का विकास। ये सत्यानंद कहते हैं, स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री कहते हैं कि मुझ में देव जीवन का विकास हो, मेरे अंदर देव जैसे जीवन का विकास हो। और भाई परमानंद लिखते हैं आप बीती, सिर्फ आप बीती। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आप बीती, कुछ जग बीती, और भाई परमानंद ने आप बीती। और अब देखिए बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? तरुण स्वप्न लिखा है। क्या? तरुण स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी। राधा कृष्णन ने सत्य की खोज। के.एम. मुंशी ने आधे रास्ते और सीधी चट्टान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेरी आत्मकथा लिखा है। स्वामी भवानी दयाल ने सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा। ये सारी चीजें बच्चों हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक माध्यम से जोड़ें, ट्रिक के माध्यम से जोड़ के आप लोगों को पढ़ाएं। क्योंकि एक एक रचना होती है ना बच्चों, तो उसमें ट्रिक ज्यादा नहीं होता, कम से कम 2-3 रचना हो तो उसको ऐड करके अपना ट्रिक बना के प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। इसको आपको ऐसे फोकस कर, रिवीजन बच्चों, रिवीजन करते रहिए। पन्ना उठाइए या ये मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी मोबाइल खोलिए सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट पेज होता है कुछ दिन तक ऐसे ऊपर लगाए रहिए, जैसे मोबाइल खोलिए ऊपर आ जाए, फट से फटाफट 10 सेकंड लगता है इतना रिवीजन करने में। इतना आपके मोबाइल के ऊपर रहेगा तो कितना समय लगेगा? 10 सेकंड नहीं लगेगा। कुछ दिन आपने खूब बार बार रिवीजन करे, जितनी बार मोबाइल खोलें नजर के सामने बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में कुछ और दूसरा वाला लगा लीजिए। अब जैसे इसके आगे वाला फिर ऐसे लगा लीजिए, तो कब तक नहीं याद होगा? याद ये हमसे है ना, हम इसको याद करके ठान लेंगे कि याद करना है तो याद हो जाएगा बच्चों। देखिए, सत्यदेव परिव्राजक ने क्या लिखा है? स्वतंत्रता की खोज लिखा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी कहानी लिखा है। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा लिखा है। वियोगी हरि ने मेरा जीवन परवाह लिखा है। बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताओं को लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत ने 60 वर्ष एक रेखांकन लिखा, और शांति प्रिय द्विवेदी ने परिव्राजक की प्रजा लिखा है। यशपाल ने सिंहावलोकन लिखा है, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। की 4 आत्मकथाएं हैं बच्चों, याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अब आइए बच्चों, अभी हम आपसे बता नहीं रहे थे जीवनी और आत्मकथा में, तो अब जीवनी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीवनी में क्या है। देखिए बच्चों, इतिहास जैसी प्रामाणिक तथा एवं तथ्यपूर्णता के साथ साथ साहित्यिकता के तत्वों से परिपूर्ण होनी चाहिए जीवनी। प्रामाणिक हमने बताया नहीं था, प्रामाणिकता हो कि जो आप लिख रहे हैं किसी के जीवनी के बारे में तो वो सत्य घटना है। और राष्ट्रीय महापुरुषों की जीवनियां अधिक साहित्यकारों की जीवनियां अपेक्षाकृत कम लिखी गई हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय महापुरुष हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ऐसे महान जो व्यक्ति हो गए, महान पुरुषों की जीवनियां अधिक लिखी गई हैं। और जो साहित्यकार रहे, जो साहित्य लिखते थे, उनकी जीवनियां अपेक्षाकृत तो थोड़ा कम लिखी गई। ये बताना चाहते हैं बच्चों। अब देखिए, ये चीज हम आपको याद करा देंगे अभी के अभी। देखिए बच्चों, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, और कलम का मजदूर भी प्रेमचंद की जीवनी। हमने पिछले और कई क्लासेज में भी जिक्र किया है, और आपकी थ्योरी में शायद हमने जिक्र किया है। और देखिए बच्चों, इसको कैसे याद करेंगे? ये अमृत राय हैं, और अमृत राय कौन हैं? ये प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, अमृत राय। चूंकि ये प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं, तो ये अपने पिता को किस दृष्टि से देखेंगे? एक बहादुर दृष्टि से दें कि हमारे पिताजी बहुत बहादुर, बहुत साहसी, बहुत हिम्मती। तो यहाँ पर इन्होंने सिपाही जोड़ दिया। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति लिखेगा, मदन गोपाल ने लिखा है, तो क्या कहा कि कलम के मजदूर हैं। अच्छा, अर्थात ये कलम को हमेशा अपना काम बना के रखे, कलम इनके हाथ में हमेशा रही। तो इस तरह से ट्रिक लगा के देखिए, यहाँ मजदूर में भी माँ है और यहाँ मदन में भी माँ है। अब आ जाएगा कि कलम का सिपाही और किसने लिखा, ठीक है, और आ जाएगा कि कलम का मजदूर किसने लिखा। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। मान लीजिए इनको नहीं दिए हैं या दिए हैं, तब भी कंफ्यूजन होगा ना कि कौन लिखे हैं। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है या मदन गोपाल ने लिखा है। तो बच्चों ये कंफ्यूजन न रहे, इसलिए इस माँ वर्ण को आप पकड़ लीजिए। मजदूर में भी माँ है और मदन ने भी लिखा है, इसको मजदूर को लिखा है। तो और दोनों जीवनियां ही हैं, प्रेमचंद की ही जीवनियां हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। एक बार फिर से बताते हैं कि कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, क्योंकि ये अपने पिता को सिपाही के समान साहसी बहादुर समझते थे। और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा, ये कोई अन्य व्यक्ति हैं। ये चूंकि माँ, मजदूर में भी माँ है, मदन में भी माँ है, ऐसे मदन गोपाल। अब देखिए बच्चों,
निराला की साहित्य साधना, निराला की जीवनी है बच्चों, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी, जीवन और साहित्य लिखे हैं। कौन से? सुमित्रा नंदन पंत, ये शांति जोशी ने लिखा। सुमित्रा नंदन पंत की ही जीवनी होगी और ये जीवन और साहित्य के नाम से, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, शांति जोशी ने लिखा। देखिए बच्चों, ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए जीवन और साहित्य में भी सा है और सुमित्रा नंदन पंत में सा। आप सीधा सुमित्रा नंदन को पंत को पकड़िए और शांति को पकड़िए, दोनों में सा है कि नहीं है, बस ऐसे आप याद करिए, सुमित्रा नंदन पंत और शांति। अब देखिए बच्चों, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर की जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित है, अक्सर एग्जाम का ये प्रिय रहता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आवारा मसीहा किसका जीवनी है, ये पूछ लिया जाएगा कि किसका जीवनी है, तो शरद चंद्र की जीवनी है। और किसने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा। अब देखिए बच्चों, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु के नाम से क्या लिखा है, जीवनी लिखा है चैतन्य महाप्रभु का। अब देखिए बच्चों, संस्मरण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्मरण क्या होता है। पहले इसका विच्छेद कर लेते हैं संस्मरण का। समधन स्मरण, स्मरण मतलब याद करने योग्य, याद करने वाली बातें। समयक स्मरण, क्या? समयक स्मरण। तो देखिए बच्चों, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने वर्ष 1907 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात अर्थात शुरुआत किया था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने डॉक्टर गोविंद तिरगुड़ायत के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव हैं। परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा लिखे हैं। कौन? डॉक्टर गोविंद तिरगुड़ायत हैं के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक कौन है, तो सत्यदेव हैं परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक हैं। ये मेरी कैलाश यात्रा लिखे हैं डॉक्टर गोविंद तिरगुड़ायत के अनुसार। ये बात समझिए बच्चों, इसलिए हम दोहरा रहे हैं कि किसके अनुसार, ये पूछ लेता है। डॉक्टर गोविंद तिरगुड़ायत के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक। अब प्रथम लेखक कौन है ये क्लियर नहीं, लेकिन डॉक्टर तिरगुड़ायत ने क्या कहा है कि सत्यदेव परिव्राजक, ये इन्होंने लिखा है इनका प्रथम संस्मरण मेरी कैलाश यात्रा। अब देखिए बच्चों, अन्य संस्मरण और उनके रचनाकारों को हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आती है महादेवी वर्मा, छायावाद की आधार स्तंभ है। छायावाद का नाम आया बच्चों, तो इनके 4 लेखों को जो मेन आधार हैं बच्चों, और तो और कई भी हैं, पर जो मेन आधार हैं आपके जयशंकर प्रसाद प्रवर्तक ही हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद प्रवर्तक हैं बच्चों, आधार स्तंभ है मेन। तो देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा की संस्मरण क्या है, मेरी स्मृति की रेखाएं, सामरिका, अस्मारिका और स्मृति की रेखाएं, इन्होंने महादेवी वर्मा ने लिखा है। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने दीप जले शंख बजे लिखा है, संस्मरण है। हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे लिखे और उपेंद्र नाथ अस्क ने मंटो मेरा दुश्मन और ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी और कम पराई, ये संस्मरण है सब बच्चों। अब देखिए विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा, जीवनी में क्या लिखा है आप जानते हैं ना, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा। और यहाँ पर देखिए संस्मरण में कुछ शब्द कुछ रेखाएं लिखे हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है बचपन की स्मृतियां, बहुत सुंदर, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ मेरे असहयोग के साथी, अर्थात जो असहयोग आंदोलन था उस समय के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है संस्मरण में। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था। अब आइए बच्चों, ये देखिए जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना सीखा, कह रहे हैं जिन्होंने जीना सीखा। सेठ गोविंद दास, अस्मृत कर्ण, चेहरे जाने पहचाने, डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब, माखन लाल चतुर्वेदी, समय के पांव, क्या समय के पांव, रामधारी सिंह दिनकर, लोकदेव नेहरू, असंस्मरण और श्रद्धांजलि। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, लोकदेव नेहरू अर्थात नेहरू के बारे में ही लिखा होगा, और संस्मरण और श्रद्धांजलि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो अब देखिए बच्चों, यात्रा विदित की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, देख लीजिए, दोहरा लीजिए एक बार, हम चीजों को बार बार देखिए। हमने आत्मकथा से प्रारंभ किया था, यहाँ पर देखिए आत्मकथा से प्रारंभ किया था, यहाँ तक हमने समझ लिया है। देखिए जीवनी को समझ लिया, संस्मरण को समझ लिया है। और अब बढ़ते हैं आगे यात्रा की ओर। अब यात्रा की ओर यात्रा करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, यात्रा क्या होता है बच्चों, जब हम कहीं पर पर्यटन में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ के परिदृश्य को मतलब लेखबद्ध कर देते हैं, लिख लेते हैं।
शब्दों में, वाक्यों में, कि वहाँ का रहन सहन कैसा था, कहाँ क्या क्या चीज पढ़ते हैं, कहाँ वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहाँ की धार्मिक अवधारणाएं कैसी हैं। इन सब चीजों को बच्चों अगर हम वाक्यों में लिख देते हैं ना, तो वही हमारा यात्रा वृत्त हो जाता है। तो देखिए यात्रा वृत्त यहाँ पर अस्पष्ट शब्दों, किताब की भाषा में हम लोग देखते हैं कि यात्रा शब्द या धातु में अष्टर्ण प्रत्यय का प्रयोग करके लिखा गया है, और इसका अर्थ है जाना, कहीं जाना। और भारतेंदु जी के विविध यात्रावृत्त कवि वचन सुधा के 1871 से लेके 1879 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित किया गया। 1871 से और 1879 तक जो इनके जीवन की यात्राएं थी वो कवि वचन सुधा में सारी चीजों को लिखा गया है। अब देखिए बच्चों, अब हम अन्य लेखकों को समझ लेते हैं। कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये याद रखिएगा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुधा वचन, सुधा हरिश्चंद्र, ऐसे करके सुधा हरिश्चंद्र। अब देखिए बच्चों, अन्य में राम नारायण मिश्र आ जाते हैं। यूरोप यात्रा के 6 मास। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है मेरी यूरोप यात्रा, और राम नारायण मिश्र ने लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि लिखने की प्रयास करते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है कि मेरी यूरोप यात्रा, और राम नारायण मिश्र ने क्या लिखा है कि बच्चों यूरोप यात्रा के 6 मास, यानी कि यूरोप यात्रा में 6 मास 6 महीने उन्होंने कैसे कैसे बिताए, सब लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, राहुल सांकृत्यायन को देखते हैं। ये कई लिखे हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, बड़ा घुमक्कड़, बहुत घूमते थे, आखिर गए होंगे तभी तो लिखे, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, मेरी लद्दाख यात्रा और किन्नर देश। तिब्बत यात्रा बहुत पूछ लेता है बच्चों, याद रखिएगा, सब ही याद रखिएगा आप। राम वृक्ष बेनीपुरी, पंखों में पैर लगा के वृक्ष पे कौन बैठते हैं? पंछी बैठते हैं ना। और पंख किसके होते हैं? पंछी के होते हैं। थोड़ा सा जोड़ के, और उड़ते चलो, कौन उड़ता है? पंछी उड़ते हैं वृक्ष पर बैठते हैं पंछी, और पैरों में पंख लगाते हैं पंछी। और वृक्ष राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख लगाकर राम वृक्ष बेनीपुरी, उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष को आप पंछी से ऐड करके बच्चों अब बहुत अच्छे से ये दोनों याद कर सकते हैं। वृक्ष पे पंछी बैठते हैं, पंछी ने पैर में पंख लगा लिया, पंख भी पंछी के ही होते हैं, और उड़ता भी पंछी ही है, इसकी विशेषता है। अभी देखिए बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय, वो दुनिया और सागर की लहरों, दो लिखे हैं भगवत शरण उपाध्याय, वो दुनिया और सागर की लहरों पर। अज्ञे को आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की थ्योरी में आप रखिएगा इसको, ठीक है, आप याद रखिए। अरे आया और आ से अज्ञे, आ से अरे, आ से अज्ञे, आ से अरे, ध्यान दीजिएगा, देखिए पकड़ लीजिए। एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे कहते हैं कि अरे आयावर, एक बूंद सहसा उछली। आगे कहते हैं अरे आयावर, देखो देखो एक बूंद सहसा अभी उछली है, बस ऐसे याद कर लीजिए बच्चों, दोनों याद हो जाएगा। अरे आयावर अज्ञे से, और सहसा उछली अज्ञे कहते हैं, एक बूंद सहसा। अब देखिए बच्चों, नगेंद्र को हम लोग देख लेते हैं। किसको? नगेंद्र को, डॉक्टर नगेंद्र। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, नगेंद्र। देखिए बच्चों, त्रा दोनों पकड़िए, और इनमें रा भी नीचे, दा में भी रा लिखा, द्रा यंत्र लोक, तंत्र लोक, यंत्र लोक, नगेंद्र तंत्र, नगेंद्र यंत्र, नगेंद्र तंत्र। कोशिश कीजिए बच्चों याद करने का, ऐसे लिख लीजिए, नगेंद्र तंत्र यंत्र, नगेंद्र तंत्र यंत्र। और जो ये है ना, इसी को सर्कल कर लीजिए धीरे से, ऐसे तंत्र पर और द्रा पर, और ऐसे पकड़ के याद कर लीजिएगा बच्चों। ये सब ट्रिक है याद करने का, दिमाग लगाइए कि कम समय में चीज आपको क्वेश्चन कैसे हल करना है, ताकि आपका समय बचे और आप बड़े बड़े क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको समय दे पाए। ये आपको, क्योंकि याद तो आपको करना ही करना है, बिना याद किए तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप वहां पर जाके, वहां पर जो ऑप्शन दिया रहेगा देखने में आसान रहेगा, लेकिन वो आसान कब रहेगा? जब आप पढ़े रहेंगे। और जो थोड़ा ट्रिक को ऐड करके पढ़ते हैं बच्चों, तो वो कम समय में याद भी होता है, और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता, और जल्दी में उसको हल भी कर पाते हैं। अब देखिए बच्चों, सेठ गोविंद दास, क्योंकि आप 11 क्लास में हैं, लेकिन आप अपने आप को स्टैंडर्ड 12 क्लास के स्टैंडर्ड से तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। तो देखिए बच्चों, सेठ गोविंद दास
सेठ गोविंद दास। पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में, पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में, और देवेंद्र सत्यार्थी धरती गाती है, कहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी की धरती गाती है। गोविंद दास क्या करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। कौन, गोविंद, हरि गोविंद पृथ्वी का परिक्रमा करके और सुदूर दक्षिण में जाके रुके हैं। कहाँ पर, सुदूर दक्षिण में। देखिए हरि परिक्रमा किए पृथ्वी का और सुदूर दक्षिण में जाके बसे हैं। अब देखिए बच्चों, रागे राघव तूफानों के बीच में फंस गए हैं। रागे राघव कहाँ फंसे हैं, तूफानों के बीच में, लिख लीजिए ऐसे, रागे राघव तूफानों के बीच में फंस गए। अब देखिए मोहन राकेश आखिरी चट्टान, चूंकि बच्चों ये हमको याद नहीं है, अचानक हमारे, अब मान लीजिए कोई चीज अन्यथा ना लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं तुरंत दिमाग में जो आ जाता है तो बता देते हैं। अभी हमने इसको ट्रिक को लिखा नहीं है, क्योंकि हम अभी आपको कोर्स ये सिलेबस कंप्लीट कराने पे लगे हुए हैं, इसलिए जो अभी हमारे दिमाग में वर्तमान समय में आता है कि आपको आसानी से याद हो जाए, तो वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से ऐड कराते हुए चल रहे हैं। अब आप उसको लिख लीजिएगा तो फिर आपके लिए वो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा, याद करने में 101% आसानी रहेगी। मोहन राकेश लिखे हैं आखिरी चट्टान, मोहन राकेश क्या लिखे, आखिरी चट्टान। भदंत आनंद कौशल्यायन आज का जापान लिखे हैं, आज का जापान, कौशल्यायन आज का जापान। प्रयास करते हैं बच्चों ट्रिक से ऐड करने की, पर कहीं कहीं नहीं भी ऐड होता है, कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों, यशपाल लोहे की दीवार के दोनों तरफ, कह रहे हैं यशपाल लोहे की दीवार के दोनों तरफ यशपाल बैठे हैं। कुछ भी जोड़िए और याद करिए, लोहे की दीवार के दोनों तरफ यशपाल बैठे हैं। अमृत राय सुबह के रंग, प्रेमचंद के पुत्र, जीवनी लिखा है। क्या लिखा है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बताइए बच्चों क्या लिखा है, कलम का सिपाही लिखा है ना भाई। प्रेमचंद के पुत्र हैं तो अपने पिता को सिपाही नहीं समझेंगे, बहादुर नहीं समझेंगे। याद करिए बच्चों, दिमाग में बैठाने के लिए बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। हंस कुमार तिवारी भू स्वर्ग कश्मीर, हंस कुमार तिवारी भू स्वर्ग कश्मीर को देखते हैं। अब देखिए हम बच्चों, अब हम आपको रेखा चित्र की ओर ले चलते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का यही हमारा रह गया, क्या, यात्रा वृत्त से हमने आज समाप्त कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम रेखा चित्र से प्रारंभ करेंगे। कहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो रेखा चित्र से प्रारंभ करेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और आप पढ़ने पर फोकस कीजिए बच्चों, समय दीजिए, हिंदी को भी समय दीजिए, क्योंकि आपका ये नंबर उठाएगा। एक बात, दूसरी बात, आपको हिंदी के प्रति जागरूक करना है। आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि गद्य काव्य क्या है, पद्य क्या, काव्य क्या है। ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के रट के एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं, आपके ज्ञान का विस्तार नहीं होगा। आप 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में जाएंगे, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी समझ लीजिए आप अभी से ही कर रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए आप टीचिंग के क्षेत्र में गए, टीचिंग का कोई भी क्षेत्र है, अब हिंदी ले लिए तो उसमें हिंदी तो आपको बारीकी से आनी चाहिए। या मान लीजिए कोई भी क्षेत्र आप जा रहे हैं, आप लेखपाल बन रहे हैं, आप नर्स बन रहे हैं, आप रेलवे में जा रहे हैं, पुलिस क्षेत्र में जा रहे हैं, कहाँ नहीं हिंदी है आपकी, हर जगह है, हर जगह आपको पीछा, जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पालेंगे हिंदी का साथ नहीं छोड़ना है। तो आइए बच्चों, इन्हीं मोटिवेशन वाक्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम भेजने का प्रयास कीजिए बच्चों। जिसे भी आप जानते हो कि इनका ये इस क्लास में 9th 10th 11 एंड 12 ये 4 क्लासेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको भेजने का प्रयास कीजिए, अपने तरफ से आप पूरा प्रयास करें। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, और आपको कल मिलते हैं रेखा चित्र के साथ। जय हिंद बच्चों।